जैसे ही ये मंत्र आपके अंदर सिद्ध होगा, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। न्यू 10K चैलेंज। लाइफ में हर चीज के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल्स। हमारी लाइफ का एक जो पहलू होता है वो होता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जहां पर आपके एम्बिशंस, आपके डिजायर्स, आपके मैनिफेस्टेशंस, आपके एम, टारगेट, गोल्स होते हैं। दूसरी साइड सेल्फ हीलिंग। तो अगर आपकी लाइफ में आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको पहले खुद को हील करना पड़ेगा। ये बात मैं किस बेस पर कह रही हूँ? ये ठीक वैसा ही है जैसे अगर किसी का एम है कि उसको मैराथन में रन करना है, लेकिन उसके पैर कमजोर हैं, तो उसको पहले अपने लेग्स को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। जैसे ही उसके लेग्स स्ट्रांग होंगे, धीरे धीरे करके वो अपना गोल अचीव कर लेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही हमारे साथ होता है कि हमें पैसा कमाना है, लेकिन बिलीफ ये है पैसा कमाना मुश्किल है। पहले इस बिलीफ को हील करना पड़ेगा, फिर हम पैसा कमाएंगे। या मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, लेकिन मेरे लिए पैसा कमाना आसान नहीं है, तो पहले हमें सेल्फ एस्टीम पे काम करना पड़ेगा, फिर हम पैसा कमाने के लिए जाएंगे और फिर वो हमारे लिए इजीली, नेचुरली, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। तो जब तक हम हीलिंग नहीं करेंगे तब तक हम उतने इजीली आगे भी नहीं बढ़ सकते। ये ठीक वैसा ही है कि अगर जूते में ही कांटा लगा हो तो आप कितना आगे चल पाओगे। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अफर्मेशन आपको बताने वाली हूँ। जी हाँ, आप इसको 10K चैलेंज मान के चलिए। वी आर हियर विद द न्यू 10K चैलेंज। अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं देन कमेंट बिलो चैलेंज एक्सेप्टेड। ये अफर्मेशन आपको हेल्प करेगा खुद को हील करने में। एक बहुत बड़ा पैटर्न ब्रेक होगा आपका इस अफर्मेशन से। आपका सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग के लिए एक बहुत बड़ी स्पेस मिलेगी और बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस मिलेगी। ये अफर्मेशन आपके मैनिफेस्टेशंस को बहुत क्विक करेगा, आपकी हैप्पीनेस का जो पैरामीटर है उसे बहुत इंप्रूव करेगा, आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगा, इमोशनली स्टेबल बनाएगा। हीलिंग पे मैंने काफी डिटेल में बात करी है कि हमें क्यों खुद को हील करना इंपॉर्टेंट होता है इस बुक में। और ये बुक आपको Amazon पर पेपर बैक और किंडल वर्जन दोनों में अवेलेबल है। इसको बेस्ट सेलर बनाने के लिए आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू। ऑल्सो आई एम हैप्पी टू डिक्लेयर कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं ना, वो ऐसे मैजिक की तरह अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस, कुछ ड्रास्टिक चेंजेस देखना चाहते हैं, आई एम जस्ट एन ईमेल एंड व्हाट्सएप अवे। आपको दोनों की डिटेल्स स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, 10K चैलेंज। तो पहले बात हो रही है अफर्मेशंस पे। जी हाँ, अफर्मेशंस में बहुत ताकत होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसको कैसे फ्रेम करा गया है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस के लिए वो कितना इजीली एक्सेप्टेबल है। अगर आप जो कह रहे हो वो आपके बिलीफ से बिल्कुल ही ऑपोजिट जा रहा है, तो भूल जाओ कि वो एक्सेप्ट होने वाला है, ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप कहते हो आई एम हैप्पी, सबकॉन्शियस कहता है वाह बेटा, हमसे ही अभी तक तो परेशान हो रहे थे, नौकरी नहीं लग रही है, पैसा नहीं है, पापा ढंग से बात नहीं करते, मम्मी ने डांट दिया, वो हाँ नहीं कह रही है, उसका तो कॉल नहीं आया, आजकल तो दोस्त भी ऐसे ही है। हर एक चीज की वजह से आप खुश नहीं थे और अब आप कह रहे हो आई एम हैप्पी। आज का ये जो चैलेंज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार अफर्मेशन बोलने से कुछ नहीं हो रहा है। सबकॉन्शियस माइंड के रीप्रोग्रामिंग के लिए रेपिटेशन की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए मैं आपको बहुत सारी टेक्निक्स नहीं बताती हूँ, एक एक टेक्निक को मास्टर करते चलो। पहले रूल्स डिसाइड कर लेते हैं। 10,000 टाइम्स अ डे, एक दिन में 10,000 बार। कई लोगों का ये कहना है कि मैम एक दिन में 1,000 बार कर लें क्या? अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, अगर आपको जल्दी जल्दी हेडेक हो जाता है, तो फिर आप एक दिन में 2-3 हजार बार कर सकते हो। हाँ, स्टूडेंट के लिए मैंने इसलिए बोला कि अगर आप स्टूडेंट हो और आपको सही में आप पढ़ाई करते हो शिद्दत से बैठ के, मतलब आप रियल वाले स्टूडेंट हो, तो आप उसका नंबर कट डाउन कर सकते हो, लेकिन फिर आपको नंबर ऑफ डेज बढ़ाने पड़ेंगे। ये 7 डे चैलेंज है, 10K चैलेंज है। एक दिन में 10,000 बार बोलना है, टोटल 70,000 बार होना चाहिए। यूं तो हम एक ही दिन में 60,000 विचार सोचते हैं ऑन एन एवरेज। 10K चैलेंज है तो हमें इसे 7 डेज तक रोज 10,000 बार, मतलब ऑल टुगेदर 70,000 टाइम्स करना है। डिफिकल्ट साउंड कर रहा है, आसान चीजें तो मुझे पसंद भी नहीं आती, और अगर हम साथ में हैं तो मुझे लगता है आप भी ऐसे ही होगे। अब स्टूडेंट्स के लिए ये कंसेशन क्यों मैम? देखो, हमारे शास्त्रों में जो पूजा पाठ का विधान है उसमें भी बीमार, वृद्ध लोग, बाल मतलब बच्चे, प्रेग्नेंट औरतें, इन लोगों के लिए कंसेशन दिया गया है कि वैसे तो तपस्या के तरीके से ही होगी, लेकिन अगर आपकी फिजिकल सिचुएशन ये है तो आपके लिए ये कंसेशन है। तो एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। अगर आप स्टूडेंट हो और आपके पास सच में समय नहीं है तो आप इसका नंबर कट डाउन कर सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ डेज आपको बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग सिर्फ और सिर्फ
रेपिटेशन से ही होती है। और सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग एक रियल साइंस है, न्यूरोप्लास्टिसिटी है, रिसर्चेस हो चुकी है, अपने आप को प्रूव कर चुकी है। लेकिन अगर आप सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग करते हो, आपको परमानेंट रिजल्ट्स मिलने वाले हैं थ्रू आउट योर लाइफ। कई बार लोगों का ये डाउट होता है कि 10,000 बार बोलना है लिखना है। अरे भैया, बोलना है, लिखना नहीं है। लिखने में तो मतलब कॉपीज भर जाएंगी हमारी। तो आपको 10,000 बार एक दिन में बोलना है। अब बोलना कब है मैम, इतना टाइम ही नहीं है। मैं आपसे ये कह ही नहीं रही हूँ कि आप एक जगह पर बैठ के बोलते रहो मंत्र की तरह, नहीं। आप वॉक पे जा रहे हो, आप बोलते रहो। आप कोई काम कर रहे हो, बोलते रहो। आप अपना डेली रूटीन निपटा रहे हो, जो भी आपकी डेली रूटीन के कुछ तो काम ऐसे होते होंगे जिसमें अब दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, अब उसमें इतने एफिशिएंट हो चुके हैं, उस टाइम पर आप इसको बोल सकते हो। अब अफर्मेशन क्या है? तो आपकी अफर्मेशन है आई कीप माई सेल्फ हैप्पी। आई रिपीट, आई कीप माई सेल्फ हैप्पी। मैं खुद को बहुत खुश रखती हूँ, मैं अपने आप को बहुत खुश रखती हूँ। ये है आपका अफर्मेशन। ये अफर्मेशन सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि ये अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन में ज्यादा योगदान करता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हम खुद को छोड़कर बाकी चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं ना, हमारी मेंटल एनर्जी, हमारी लाइफ एनर्जी लीक होती रहती है। ये अफर्मेशन आपकी एनर्जी लीक होने से बचाएगा। दूसरी बात, ये अफर्मेशन, हमें हमेशा लगता है कि हमारी खुशी जो है ना, खुद को छोड़ के हर चीज पर डिपेंडेंट है। मौसम खराब है, रोड खराब है, ट्रैफिक है, लोग ऐसे हैं, आजकल तो सब यूज करते हैं, घर का माहौल बड़ा नेगेटिव रहता है, फाइनेंस इश्यूज, जॉब, इंटरव्यू, एग्जाम, मल्टीपल इश्यूज। हमारा मूड ना इन सारी चीजों पर डिपेंडेंट रहता है और जरा जरा में ऐसा अप डाउन होता रहता है। ये अफर्मेशन आपके अंदर एक इमोशनल स्टेबिलिटी लाएगा, आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंट जिसमें रियल करिश्मा छुपा होता है, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला है। और जैसे ही आपके सबकॉन्शियस में ये अंदर उतर गया, सिंक हो गया, आपके अंदर आपके साथ ये एक हो गया कि यस, आई कीप माई सेल्फ हैप्पी। नाउ फॉर एग्जाम्पल, मम्मी ने डांटा, हाँ यार मम्मी डांट देती है, कोई बात नहीं, आई कीप माई सेल्फ हैप्पी। आपस में कुछ नेगेटिव माहौल चल रहा है घर में, ठीक है, हम खुद को वहां से अलग कर लेंगे नेचुरली। पहले हम कभी कभी इन्वॉल्व हो जाते थे, चीजों को दिमाग पे ले लेते थे, लेकिन अब हम अलग हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज आई कीप माई सेल्फ हैप्पी, लेट देम फाइट। किसी दिन ट्रैफिक ज्यादा है, होने तो ट्रैफिक ज्यादा, आई कीप माई सेल्फ हैप्पी, मुझे इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। मौसम आज थोड़ा सा मन का नहीं है, मगर कोई बात नहीं, मैं खुद को बड़ा खुश रखती हूँ, आई कीप माई सेल्फ हैप्पी। आपका खुद पर ट्रस्ट भी बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। यूनिवर्स में मैसेज जाएगा, यू आर बिकमिंग कॉन्फिडेंट, मैग्नेटिक, एनर्जेटिक, अट्रैक्टिव, स्ट्रॉन्ग, सेफ। यूनिवर्स में ये भी मैसेज जाएगा दैट यू आर होल एंड कंप्लीट इन योरसेल्फ, यू आर इनफ। तो जैसे ही ये मंत्र आपके अंदर सिद्ध होगा, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। और इसीलिए रिवर्स टेक्निक इतना तेजी से लोगों पर काम कर रही है। तो अगर आपको रिवर्स टेक्निक डिटेल में जाननी है तो वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगा, चेक इट आउट। अपना ध्यान रखना। थैंक यू, नमस्ते।